बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की तारीख में 10 फरवरी 2023 एक तारीखी दिन बन गया। इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त फाश, लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, अहम हुक्म, 90 दिन में पंजाब में इलेक्शन कराए जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन ने बड़ा हुक्म जारी तहरीरी कर दिया। इंपोर्टेड हुकूमत फंस गई। अब इंपोर्टेड हुकूमत की साजिशें, गैर आईनी गैर अकानी हितकुंडे नाकाम हो गए। अदालत के बड़े फैसले से मुस्लिम लीग नून में मातम बच गया कि हम तो इलेक्शन में जाने के काबिल ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने निगरान हुकूमत की भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी निगरानों को कि आप 2 साल के लिए रहेंगे। नाज़रीन, बिला आखिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने हुकूमत के गैर आईनी होशियत कंडों पर असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन ना कराने के हिले बहाने और मुख्तलिफ साजिशों के बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। असद उमर साहब ये लेकर गए, अली जफर और दिगर वकला ने दलाइल दिए। इस केस की समाअत मोहतरम जस्टिस जवाद हसन साहब ने की। ये केस पाकिस्तान की सियासत का नया रुख का तयन करेगा कि पाकिस्तान में गैर आईनी काम करने वालों को कुचलने के लिए अदालत का ये फैसला तारीख में सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन को हदायत की, बड़ा हुक्म किया कि फौरी तौर पर आप पाबंद है 90 दिन के अंदर अंदर हर हाल में इलेक्शन कराए जाए और इसका शेड्यूल आइंदा 1 या 2 रोज में दायर किया जाए। तरीके इंसाफ की इस दरखास्त की मंजूरी के बाद इस वक्त पंजाब में अमलन निगरान हुकूमत ने पिछले 20 दिनों में जो गैर आईनी गैर कानूनी काम किए हैं उसका भी मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। नाज़रीन, अब अदालत के हुक्म पर 20 अप्रैल तक हर हाल में हुकूमत को इलेक्शन कराने पड़ेंगे और बादी उल नजर में तमाम गैर जानदार हलकों ने सर्वे में इंकशाफ किया है कि इमरान खान 70 से 80% सीटें पंजाब में ले जा सकते हैं, जिसका तमाम सर्वे में आया है। इसी सिलसिले में इमरान खान ने आज से 10 रोज कबल पंजाब के तमाम सूबाई हलकों के इंटरव्यू करने शुरू कर दिए और नाम फाइनल शुरू कर दिए। इस मौके पर इमरान खान ने कहा था कि मौजूदा हुक्मरान जितनी मर्जी साजिशें कर ले, गैर आईनी तरीका अपना ले, मैं इस हुकूमत को, इंपोर्टेड हुकूमत को और इनके सहूलतकारों को अवाम की ताकत से घुटने टोकने पर मजबूर करूंगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मौजूदा हुकूमत के पास साफ इलेक्शन कराने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। नाज़रीन, इस इलेक्शन पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील के बाद इंपोर्टेड हुकूमत और उनके माजी के सहूलतकार कमर जवेद बाजवा, जिन्होंने आज खुद तस्लीम किया है कालम में एक सहाफ़ी के मुताबिक कि उन्होंने खुद इसकी हुकूमत गिराई थी इमरान खान की। कभी डिफेंस मिनिस्टर कहते थे सिक्योरिटी देती, कभी चीफ सेक्रेटरी और आईजी बहाने बनाते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इलेक्शन कराने के पोजीशन में नहीं है। जबकि पंजाब में पिछले 20 दिनों में इतने तारीखी तबादले हुए जिसकी तारीख नहीं मिलती। नून लीग से वफा करने वाले और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने वाले, इमरान खान को ख़त्म करने वाले चुन चुन अफसरान को तैनातियाँ दी गई कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत को ख़त्म ना किया जाए बल्कि तरीके इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान डट के खड़े रहे और सियासी और आईनी रास्ता अपनाया। बिला आखिर आज जब सुप्रीम ऑनरेबल जस्टिस साहब ने
इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब के वकील ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो उन्होंने कहा फिर आप आए किस लिए हैं। आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने भी बहाने बनाए और इलेक्शन से फरार का रास्ते में हुकूमत की मदद करना चाहिए। बिला आखिर जस्टिस साहब ने तमाम वकला के सुन के उन्होंने कहा अगर 90 दिन से 1 दिन और 1 मिनट भी ऊपर जाता है तो ये आर्टिकल 6 के मुल्ज़म होंगे। इस हुकूमत का, निगरान हुकूमत का आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना था। अगर से इलेक्शन से फरार है तो घर चले जाए। नाज़रीन, जैसे ही ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया कि मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन पंजाब में करवाएं और इसका शेड्यूल आज करें, इसके बाद इमरान खान ने कहा कि आज कानून की हुक्मरानी हुई है, आइन की बालादस्ती हुई है और आइन शिकन पीडीएम और उनके सहूलतकार नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी कर दी है। कभी इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी अदालत से रजू किया गया, वहाँ भी होंगे। बाद माहिरीन कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में 2 इलेक्शन की बजाय जल्द ही पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन कराने की पर भी गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि मुल्क मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की स्याहकारियों का मुतम्मल नहीं हो सकता। माशी तबाही के बाद इस हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने दहशत गर्दी को फ़रोग दिया, अपने फ़राइज़ में कोताही करते हुए, और फोकस किया अपने अरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म कराने के, करप्शन के नैब कवानीन में तरामीम करके। आज इलेक्शन, इस फैसले के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को फौरी तौर पर अपने अपने हलकों में उम्मीदवारों को जाकर अवाम से राब्ता मुहिम तेज करने का किया। दूसरी तरफ नून लीग के लिए ये खबर बम बनकर गिरी, क्योंकि ना तो उनकी इलेक्शन की तैयारी है और मौजूदा 8-10 महीने की कारकर्दगी वजह से अवाम और नून लीग में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ चुके हैं। जो पंजाब कभी नून लीग का गढ़ होता था, अब इन्हें उम्मीदवार की तलाश में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि निगरान हुकूमत के नाइंसाफ़ी और जुल्म जिबर करने वाले अफसरान की भी फरिश्ते इमरान खान ने बनानी शुरू कर दी हैं। कभी बहाना बनाया गया इलेक्शन फंड नहीं है, कभी सिक्योरिटी का बहाना, बिलाहर आइन की हुक्मरानी हुई और जीत गया। दूसरी तरफ घर का बेती लंका डाए। 2 दिन पहले साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हुए, गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की उन्होंने हुकूमत ख़त्म कराई थी, वो समझते थे मुल्क वजूद में है। ये मुल्क पाकिस्तान का किसी एक शख्स वजह से कायम नहीं है, ना ही किसी एक शख्स की वजह से जा सकता है। 22 करोड़ आवाम इस मुल्क की लिए अपनी जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस पर आज साबिक वजीर आज़म और तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, आज कमर जवेद बाजवा ने अपना इतराफ़ जुर्म कर लिया कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, अब अदारा उनके खिलाफ कार्रवाई करे। साबिक आर्मी चीफ ने अपने बारे में फीटेड स्टोरियों का जो खेल शुरू किया था वो उनकी मुश्किलात में इजाफा बनता जा रहा है। दूसरा, आज के फैसले के बाद असद उमर ने कहा कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में रास्ते जुदा हो चुके हैं। अप्रैल में अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वजीर आला होगा और निगरान हुकूमत में जो नाइंसाफियाँ जुल्म सितम किए जा रहे हैं, इन सब का जवाब देना होगा। उन्होंने मुल्क भर में पाकिस्तान की अवाम जिन्होंने हकीकी जद्दोजहद की, आज़ादी के लिए एफर्ट्स किए, उनको मुबारक दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ राय बढ़ता, रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। शाहदा खान अब्बासी का पार्टी से इस्तीफ़ा देना, अरबाब रहीम का इख्तलाफ करना, और आज घर का बेती लंका डाए। कैप्टन सफदर तेरी ते खैर नहीं बचा, आज तू कार नहीं जानदा। कैप्टन सफदर ने एक बयान में कह दिया कि उन्हें मरियम नवाज वजीर आज़म बनती हुई नजर नहीं आती। वो बेचारी सर्जरी करा के वजीर आज़म की
तैयारी करके पाकिस्तान आई थी कि बाज़ ताकतवर हलकों ने, साजिशी अनासर ने, साबका साजिशी अनासरों ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि आप वज़ीर आज़म बनेगी। मरियम ने कहा था कि अपने वालिद साहब को, पापा पापा मुझे वज़ीर आज़म बना दे। तो पापा ने उसको कहा, अच्छा फिलहाल मैं तुम्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाता हूँ और फिर आपको चीफ आज उन्हीं के खाविंद ने लंका ढा दी, घर का बेती। उन्होंने कहा मरियम ने, मुस्लिम लीग नून ने जब कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया था तो वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया था, दफन कर दिया था, तदफीन कर दी थी। उन्होंने कहा कि छुप छुप के डीले करने वालों ने मुस्लिम लीग को नुकसान पहुंचाया और इंतकामी कार्रवाइयों पर। इस पर जब मुस्लिम लीग नून की वजीर इतलात मोहतरमा मरियम औरंगजेब से पूछा गया तो वो हैरान है, एक ही कहता कैप्टन सफदर ने, बड़ा ताज्जुब वाला चेहरा था उसकी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, है मैंने तो अभी सुनी नहीं। क्या अब कैप्टन सफदर जब जाती उमरा घर जाएंगे तो मरियम नवाज साहबा यकीनन उनसे बात पुछ करेंगी कि आपने मेरे ख्वाबों पर पानी फेर दिया, मैं वज़ीर आज़म बनना, आपने कहा मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, आपने कहा कि हमने वोट का बयानिया फेल कर दिया है। क्या अब मरियम नवाज मिफ्ता इस्माइल को पार्टी से निकालने के साथ साथ कैप्टन सफदर के बारे में भी कोई बड़ा फैसला करेंगी? बज़ाहिर तो उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है। नाज़रीन, बहरहाल 10 फरवरी का फैसला मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों, निगरान हुक्मरानों के लिए एक बुरी खबर, एक नाकामी और इमरान खान को इक़्तिदार के करीब पहुँचाने की सबब बन सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कैप्टन सफदर के इस बयान के बाद मरियम नवाज ने टेलीफोन पे डांटा है, वेयर आर यू सफदर, आपने ये क्या बयान दिया है? इसके बाद राबी खामोश है क्योंकि ये इनकी इनसाइड गुफ्तगू है। इस पर हम अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इंतशार ख़ानदान से लेके पार्टी लीडरशिप तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की क़यादत खासी परेशान नज़र आ रही है। और इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द पंजाब में उनका वज़ीर आला होगा, साफ शफाफ इलेक्शन से हम अवामी मदद से हुकूमत में आएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।